पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। पर्वानुक्रमणी पूर्वम द्वितीय पर्व संग्रह। इसके पश्चात पौष्य, पौलोमा, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व हैं। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। पौष्यम पौलोममास्तिकमादिरंशावतारणम ततः संभव पर्वोक्तमद्भुतम रोमहर्षणम। इसके पश्चात जतुग्रह दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंब वध पर्व है, फिर बक वध और उसके पश्चात चैत्र रथ पर्व है। दाहो जतुगृहस्यात्रा हैडिंबम पर्व चोच्यते ततो बकवधः पर्व चैत्र रथम ततः। उसके पश्चात पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व के तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। ततः स्वयंवरो देव्याः पांचाल्याः पर्व चोच्यते क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम्। विदुरागमन राज्यलंब पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व है। विदुरागमनम पर्व राज्यलंभस्तथैव च अर्जुनस्य वने वासः सुभद्राहरणम ततः। सुभद्रा हरण के पश्चात हरणाहरण पर्व है। पुनः खांडव दाह पर्व है। उसी में माय दानव के दर्शन की कथा है। सुभद्रा हरणादूर्ध्वं ज्ञेया हरणहारिका तथा खांडव दाहाख्यम तत्रैव मय दर्शनम। इसके पश्चात क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। सभा पर्व ततः प्रोक्तम, मंत्र पर्व ततः परम, जरासंध वध पर्व दिग्विजयम तथा। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। पर्व दिग्विजयादूर्ध्वम राजसूयिकमुच्यते ततश्चार्घाभिहरणम शिशुपालवधस्ततः। इसके पश्चात क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व हैं। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है। द्यूत पर्व ततः प्रोक्तमनुद्यूतमतः परम, ततः आरण्यकं पर्व किरमीरवध एव च। इसके पश्चात अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शंकर तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। अर्जुनस्याभिगमनं पर्व ज्ञेयमतः परम, ईश्वरार्जुनयोर्युद्धं पर्व कैरात संचनितम। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है। फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है। इंद्रलोकाभिगमनम पर्व ज्ञेयमतः परम, नलोपाख्यानमपि च धार्मिकं करुणोदयम्। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व और उसके पश्चात यक्ष युद्ध पर्व है। तीर्थ यात्रा ततः पर्व कुरुराजस्य धीमतः, जटासुर वध पर्व यज्ञ युद्ध मतः परम।
इसके पश्चात निवात कवच युद्ध, आजगर और मार्कंडेय समास्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। निवात कवचैर्युद्धं पर्व चाजगरं ततः मार्कंडेय समास्या च पर्वानंतरमुच्यते। इसके पश्चात आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है। उसी में मृग स्वप्नोद्भव और व्रीहि द्रोणिका उपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न आख्यान और उसके पश्चात द्रौपदी हरण पर्व है। उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। संवादश्च ततः पर्व द्रौपदी सत्यभामयोः घोषयात्रा ततः पर्व मृग स्वप्नोद्भवं ततः व्रीहिद्रोणिकमाख्यानमैन्द्रद्युम्नं तथैव च द्रौपदी हरणं पर्व जयद्रथ विमोक्षणम्। इसके पश्चात पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। पतिव्रताया महात्म्यं सावित्र्याश्चैवमद्भुतं रामोपाख्यानमत्रैव पर्व ज्ञेयमतः परम्। इसके पश्चात क्रमशः कुंडलाहरण और आरणेय पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व हैं। कुंडलाहरणं पर्व ततः परमिहोच्यते आरणेयं ततः पर्व वैराटं तदनन्तरं पांडवानां प्रवेशश्च समयस्य च पालनम्। इसके पश्चात कीचक वध पर्व, गोग्रहण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। कीचकानां वधः पर्व पर्व गोग्रहणं ततः अभिमन्योश्च वैराट्याः पर्व वैवाहिकं स्मृतम्। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजयान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनत सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। उद्योग पर्व विज्ञेयमता ऊर्ध्वं महाद्भुतम् ततः संजययानाख्यं पर्व ज्ञेयमतः परम् प्रजागरं तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया पर्वासानत्सुजातं वै गुह्यमध्यात्मदर्शनम्। इसके पश्चात यान संधि तथा भगवद यान पर्व है। इसी में मातली का उपाख्यान, गालवचरित, सावित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जामदग्न्य और षोडश राजिक उपाख्यान आते हैं। यान संधिस्ततः पर्व भगवद यानमेव च मातलीयमुपाख्यानं चरितं गालवस्य च सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च जामदग्न्यमुपाख्यानं पर्व षोडशराजिकम्। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण तथा विश्वोपाख्यान, इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है।
सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् उद्योगः सैन्यनिर्याणम् विश्वोपाख्यानमेव च। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। ज्ञेयं विवाद पर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणं च ततः पर्व कुरु पांडवसेनयोः। तत्पश्चात रथातिरथ संख्या पर्व और उसके पश्चात क्रोध की अग्नि प्रज्वलित करने वाला उलूक दूतागमन पर्व है। रथातिरथ संख्या च पर्वोक्तम तदनंतरम उलूकदूतागमनम पर्वामर्ष विवर्धनम। इसके पश्चात ही अम्बोपाख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। अम्बोपाख्यानमत्रैव पर्वज्ञेयमतः परम भीष्माभिषेचनं पर्व ततश्चाद्भुतमुच्यते। तदनंतर जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है। तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। जम्बूखंड विनिर्माणं पर्वोक्तं तदनंतरं भूमि पर्व ततः प्रोक्तं द्वीप विस्तार कीर्तनम। इसके पश्चात क्रमशः भगवद गीता, भीष्म वध, द्रोणाभिषेका तथा समसप्तक वध पर्व है। पर्वोक्तम भगवद गीता पर्व भीष्म वधस्ततः द्रोणाभिषेचनम पर्व समसप्तक वधस्ततः। इसके पश्चात अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व और घटोत्कच वध पर्व हैं। अभिमन्यु वध पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते। जयद्रथ वध पर्व घटोत्कच वधस्ततः। फिर लोम हर्षित कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। ततो द्रोण वध पर्व विज्ञेयं लोमहर्षणं मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानंतरमुच्यते। फिर कर्ण पर्व और उसके पश्चात शल्य पर्व है। इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है। कर्ण पर्व ततो ज्ञेयं शल्य पर्व ततः परम हृदय प्रवेशनम पर्व गदा युद्ध मतः परम। तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात अत्यंत बीभत्स सौप्तिक पर्व है। सारस्वतम ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सम पर्व सौप्तिकमुच्यते। इसके पश्चात अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व की कथा है। फिर जल प्रदानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। ऐशिकं पर्व चोत्तिष्ठमत ऊर्ध्वं सुदारुणं जल प्रदानिकं पर्व स्त्री विलापस्ततः परम। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृतक कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। उसके पश्चात ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का वर्णन है। श्राद्ध पर्व ततो ज्ञेयं कुरुणामोर्ध्वदेहिकं चारवाक निग्रह पर्व
रक्षसो ब्रह्मरूपिणः। तदनंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात गृह प्रविभाग पर्व है। आभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः प्रविभागो गृहाणां च पर्वोक्तम तदनंतरम। इसके पश्चात शांति पर्व आरंभ होता है जिसमें राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म पर्व हैं। शांति पर्व ततो यत्र राजधर्मानुशासनम आपद्धर्मश्च पर्वोक्तम मोक्षधर्मस्ततः परम। फिर शुक प्रश्नाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व हैं। शुक प्रश्नाभिगमनम, ब्रह्म प्रश्नानुशासनम, प्रादुर्भावश्च दुर्वासा, संवादश्चैव मायया। इसके पश्चात धर्म का अनुशासन करने वाला आनुशासनिक पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। ततः पर्वा परिज्ञेयमानुशासनिकं परम स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः। तब आता है आश्वमेधिक पर्व जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। ततोश्वमेधिकं पर्व सर्व पाप प्रणाशनम अनुगीता ततः पर्व ज्ञेयमध्यात्मवाचकम। इसके पश्चात आश्रमवासिका, पुत्र दर्शन और तदनंतर नारदागमन पर्व कहे गए हैं। पर्वा चाश्रमवासाख्यम पुत्र दर्शनमेव च नारदागमनम पर्व ततः परमिहोच्यते। इसके पश्चात है अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। मौसलम पर्व चोत्तिष्ठम ततो घोरम सुदारुणम महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः। इसके पश्चात हरिवंश पर्व है जिसे खिल पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंस वध का वर्णन है। हरिवंशस्ततः पर्व पुराणम खिल संजनितम विष्णु पर्व शिशोश्चर्या विष्णोः कंस वधस्तथा। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। भविष्य पर्व चाप्युक्तम खिलेष्वेवाद्भुतं महत् एतत् पर्व शतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना। सूत वंश शिरोमणि लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा जी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में व्यवस्थित करके ऋषियों के समक्ष कहा। यथावत् सूतपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु